नमस्कार, स्वागत है आपका। जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से अब तक करीब 20 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ईडी के दफ्तर के अंदर जितनी शांति से सवाल जवाब हो रहे हैं, बाहर उतनी ही आग लगी हुई है। कांग्रेस इसे मौके की तरह कैश करना चाहती है, इसलिए हर दिन अलग अलग रेटरेटरी स्ट्रेटेजी के साथ इंटरोगेशन को इवेंट बनाया जा रहा है। आज हंगामा करते हुए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में घुस गए। पुलिस ने अंदर जाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ऑफिस के अंदर पुलिस की एंट्री से कांग्रेस को और मौका मिल गया और अब इस पर धमकीबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस लहजे में बयान दे रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक हैं। हम आपको दिल्ली से नागपुर तक ऐसे बयानों की एक क्लिप दिखाएंगे। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में असलियत में हुआ क्या, उस वीडियो का एक एक फ्रेम आपके सामने लाएंगे। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या सही हुआ और क्या गलत। दिल्ली के अकबर रोड इलाके में आज सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। अकबर रोड पर आज कैसे संग्राम हुआ, कहां पुलिस भारी पड़ी और कहां कांग्रेसी, हर खबर इस बुलेटिन में आपके सामने होगी। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो रही थी पुलिस कर्मियों से। दरअसल पूरी तरीके से धारा 144 कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और कुछ लोग जो अंदर घुसे उन्हें हिरासत में लिया गया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने से नाराज रणदीप सुरजेवाला ने पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जो सरकार के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, उनसे कांग्रेस हिसाब लेगी। ये जनता पार्टी, मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। हम गांधीवादी हैं, शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, पर आप नेम प्लेट उतार कर अगर दफ्तर के दरवाजे तोड़कर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये मत समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे। फिर हमें जवाब देना भी आता है। जब ये सारा हंगामा चल रहा था, हमारी संवाददाता विजयलक्ष्मी वहां मौजूद थी। विजयलक्ष्मी के साथ बातचीत में गोगोई ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं होगा। अधीर रंजन चौधरी ने बर्बरता की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से भी कर दी। और नेता जो बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं, इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस अंदर चली गई और एक तरीके से दिल्ली पुलिस का हमला बता रहे हैं कांग्रेस दफ्तर पर, और उसी के विरोध में ये तमाम सांसद जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। गौरव गोगोई है हमारे साथ। गौरव, धरने पर आप लोग बैठ गए हैं, वो भी अपने ही मुख्यालय के बाहर। देखिए, आपके कैमरा और विजुअल्स में साफ रिकॉर्डिंग है कि किस प्रकार दिल्ली पुलिस पार्टी के कार्यालय में अंदर आके लोगों पर किस प्रकार की लाठियां चलाई हैं। न सिर्फ सांसद पर, पत्रकारों पर भी लाठी बरसाया गया है। ये साफ साफ ये दिखाता है कि ये दिल्ली पुलिस और ईडी को एक निजी सेना आज प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी बना चुकी है। ये एक दिल्ली पुलिस को जो निष्पक्षता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे, वो आरएसएस की शाखा की तरह एक काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे शांतिप्रिय सांसद है, मुख्यमंत्री है, हम पे लाठी चला रहे हैं। अगर उनको लगता है कि लाठी चलाने से हमारा हौसला कम होगा तो ये इनकी गलती है। हमारा हौसला कम नहीं, दोगुना और बढ़ेगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि हौसला कम नहीं होगा और दोगुना बढ़ेगा। भंवर जितेंद्र सिंह जी, ये आप बैठे हैं, कब तक ये धरना, कब तक कांग्रेस का? देखिए, ये धरना और ये संघर्ष जब तक चलेगा जब तक मोदी सरकार को हम उखाड़ के नहीं फेंकते हैं। ये अंग्रेजों से बदतर सरकार हो चुकी है। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश के हर नागरिक के ऊपर जो अत्याचार किया था, ये अत्याचार किया था, वो अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस ने आजादी दिलाई थी। एक बार फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से आगे जारी रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से दादा, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करें आप लोग आज की सरकार की? ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी थोड़ा बहुत रहम थे,
ये सरकार से बारबारिक सरकार, ये बर्बरता, ये सरकार की असलियत है। और ये बर्बरता आप खुद देखे हैं, खूनी रुख अपनाते हुए यहाँ की पुलिस जिस तरीके से हमारे नौजवान वर्कर के ऊपर आज हमला बोला, लाठियां बरसाई, लोहू लुहान किया, इसके बाद मुझे कहने को दिल करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ऑफ द क्रिमिनल, फॉर द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल सरकार में बदल चुके हैं। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को कब्रिस्तान या शमशान में तब्दील करने का मन बना लिए हैं आज की ये सरकार। जाने के लिए नहीं, हम लोग इसलिए धरने पे बैठे हैं कि एआईसीसी के ऑफिस में घुस करके पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया है। तो ये एआईसीसी ऑफिस पर हमला किया है एक तरीके से पुलिस ने। आपको आगे बढ़ने लगातार नहीं दिया जा रहा है, जबकि आप लोग शांतिपूर्ण कह रहे हैं कि आप करना चाहते हैं। आगे बढ़ना अलग है। एआईसीसी के ऑफिस के अंदर किस पुलिस को अधिकार है कि घुस करके ऑफिस के अंदर जाकर आकर के लाठीचार्ज अंदर करे? यहाँ पर फिर आप कांग्रेस कार्यालय में आकर इस प्रकार से लाठीचार्ज किया, उसकी निंदा हम करते हैं और ये मांग करते हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन ये पुलिस है, इसलिए केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है, इस पर पुलिस की सफाई आई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर हुड्डा ने कहा कि पुलिस ने आज भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा लाठी चलाने वाली बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो 144 की धारा वहाँ पे लगी हुई है, तो अंदर से काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने वो बैरिकेड्स वगैरह पुलिस जवानों पे फेंके हैं, तो उसके चलते वो थोड़ा सा धक्का मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं, सारा नेशनल मीडिया देख रहा है कि कहीं पे भी जो पुलिस है वो किसी तरह की फोर्स यूज नहीं कर रही है। और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक भारी बवाल मचा हुआ है। हम आपको ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी भिड़ंत दिखी, कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखते टायरों को यहाँ पर जलाया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते काफी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। तो टायर जो है वो यहाँ पर जलाए गए हैं, प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है, उसके विरोध में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी से आज भी पूछा, लोग टायर जला रहे हैं। ये लोकतंत्र की जो हत्या करी जा रही है, ये काला धुआं आप देख रहे हैं, ये उसका प्रतीक है जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज ईडी सीबीआई को लगा के विपक्ष को बैठाने का काम ये राहुल है, ये गांधी है, ये डरने वाला नहीं है, ये सावरकर नहीं है जो माफीनामा भेजेगा, ये लड़ेगा और जीतेगा। टायर यहाँ पर जलाए गए हैं, धुआं चारों तरफ है। ये ईडी दफ्तर से ठीक थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और आप देखिए टायर जो है वो यहाँ पर जलाए गए हैं, रोड जो है वो यहाँ पर, लेकिन पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मौजूद नहीं है। लेकिन चारों तरफ धुआं है, टायर यहाँ पर जलाए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लोग धरने पर बैठ गए। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो गरीब मजदूर की आवाज उठाता है उस नेता को प्रताड़ित न किया जाए। हम ये चाहते हैं। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जो वो बैठे, क्या आप लोग डिमांड को हम इस गद्दी से हटाना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश के हित में कोई भी काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, टायर जो है वो यहाँ पर जलाए गए हैं, प्रोटेस्ट जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं है क्योंकि टायर यहाँ पर जलाए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, पुलिस यहाँ पर नहीं है क्योंकि जब ईडी दफ्तर के बाहर काफी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे तब उस समय वहां पर काफी पुलिस बल था, लेकिन इस सड़क पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। अमित शाह के लड़के के ऊपर क्यों जांच नहीं हो रही ईडी की? और भी इतने सारे बीजेपी के नेता उनके ऊपर क्यों जांच नहीं हो रही? सिर्फ सोनिया गांधी पे क्यों हो रही है जांच? क्यों हो रही है? कार्यकर्ता है जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है वो राहुल गांधी जो तीसरे दिन पूछताछ हो रही है ईडी ऑफिस के अंदर, उसका विरोध यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। अब पैरामिलिट्री फोर्स का यहाँ पर आना शुरू हो गया है
पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। जिस तरीके से टायर इस सड़क पर जलाए गए हैं, उसके बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है, पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है और अब इन जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको यहाँ पर हिरासत में लेने की तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। अब पुलिस फोर्स जो है वो एक्शन में है, पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब हिरासत में लिया जा रहा है, सबको डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अब जितने भी कार्यकर्ता है उनको अब डिटेन करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं सबको यहाँ से उठाया जा रहा है क्योंकि इस सड़क पर, क्योंकि ये ईडी ऑफिस से दूसरी तरफ की सड़क है और वहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग टायर जलाकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, राहुल गांधी से किसी की पूछताछ हो रही थी, उसके विरोध में ये लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और अब इन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इस जगह पर, इस सड़क पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद नहीं था, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया। इसके अलावा पुलिस के जो आलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और इसके बाद अब इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। तो कांग्रेस मुख्यालय ही नहीं, इस वक्त ईडी दफ्तर पर भी भारी बवाल हो रहा है। पुलिस की तमाम बंदिशों के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। देखिए कैसे उन्होंने जो हाथों में उनके पोस्टर्स हैं वो ले रखे हैं, लगातार नारेबाजी जारी है। आज तीसरा दिन है राहुल गांधी से पूछताछ का, अंदर सवाल जवाब चल रहे हैं ईडी के दफ्तर में, लेकिन सड़क पर संग्राम हो रहा है। सड़क पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उतरे हुए हैं। दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल। आज पहले राउंड में करीब 3.5 घंटे तक हुई पूछताछ और अब तक 3 दिन में 24 घंटे से ज्यादा राहुल से सवाल जवाब हो चुके हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी हंगामा हुआ। हमारी संवाददाता विजयलक्ष्मी से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आखिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ईडी दफ्तर जाने से क्यों रोका जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी साहब हैं हमारे साथ, नेता विपक्ष हैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के। दादा, आज भी आप लोगों को ईडी तक मार्च करने की परमिशन नहीं दी गई। देखिए बात है कि लगातार 3 रोज राहुल गांधी जी को पूछताछ किया जाता है। राहुल गांधी का पूछताछ करने की बदौलत ये बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की छवि को धूमिल करना चाहता है। इसके सिवाय और इनका कोई मंशा नहीं है। फिर 3 रोज लगातार पूछताछ करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। अब तो लगता है मोदी जी हिंदुस्तान की जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को या तो शमशान घाट में या तो कब्रिस्तान में तब्दील करने के लिए मन बना लिए हैं। नहीं तो क्या किया है हम लोग का, बताइए क्या किया है। हमारा हाथ में क्या कोई औजार है? निहत्ते हम लोग क्या किए हैं? इतने सारे हजारों की तादाद में फौजों की तैनात करने का ये जरूरत क्यों पड़े? क्या किया ईडी दफ्तर की यहाँ है। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो अकेले मोदी सरकार का मुकाबला कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार का 8 साल का कार्यकाल इतिहास का काला अध्याय बन गया है। इस दौरान गली गली में तनाव फैल गया है। ये तमाम बातें जो है देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि क्लियर मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलर किया है सुरजेवाला जी ने, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है, वो तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है।
तो दिल्ली में राहुल गांधी से भ्रष्टाचार के आरोप में पूछताछ हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे रहे हैं, खुली धमकी पर उतर आए। नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने पीएम पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। शेख हुसैन ने राहुल और सोनिया का नाम लेकर भी धमकी दी। शेख हुसैन ने कहा कि अगर राहुल सोनिया का बाल भी बांका हुआ तो पूरे देश में आग लग जाएगी। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को ये बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी, तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर आप क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला तूल पकड़ता देख कांग्रेस नेता अब सफाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में शेख हुसैन कह रहे हैं कि उन्होंने एक मुहावरा सुनाया था, वो भावनाओं में बहकर ऐसा बोल गए। नागपुर शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शेख हुसैन हमारे साथ है, जिनके वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। शेख हुसैन जी, ईडी के कार्यालय के सामने आपने प्रधानमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, कुत्ते की मौत मरेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। नहीं, मैंने वैसा जैसा ये लोग बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं, एक नागपुर शहर के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। अरे ऐसा तो इससे तो कई पर ज़्यादा लोग टीवी पे, व्हाट्सएप पे बोलते हैं। बीजेपी वाले सोए रहते हैं क्या? और मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री है, हम क्यों बोलेंगे ऐसा? एक मुहावरे के तौर पर मैंने तो भाषण पूरा दिया, आपने मेरा पूरा भाषण देख लो। एक मुहावरे के तौर पर आखिरी में मैंने बात वो एक बोल रही है, बोला, उसमें कोई प्रधानमंत्री को नहीं बोला ऐसा मैंने। नहीं, अपने नाम लेके बोला है, वो तो वीडियो मेरे पास है। नहीं तो वो वीडियो है, लेकिन मैंने उनको क्या ऐसा थोड़ी बोला कि मैं करूँगा, ये करूँगा। हो सकता है ऐसा बोला मैंने, समझे क्या? तो आप इस शब्द पे कायम है आप अपने? नहीं, अपने शब्दों के काम में मतलब भाव में आदमी एक आधी लाइन गलत भी हो जा सकती है, लेकिन मेरी कोई ऐसी उसके पीछे ऐसी को बोलने की मेरी कोई ऐसी कोई भूमिका नहीं थी। हम प्रधानमंत्री के लिए क्यों ऐसा बोलेंगे ना, और उनकी दीर्घायु और 100 साल रहे ऐसी उनके लिए काम ना करेंगे, उसमें क्या बोलने की बात है। लेकिन लोकशाही पद्धति है, बाबा साहब का अम्बेडकर संविधान बना हुआ है, उसको लेकर अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है वो तो हम जरूर, प्रधानमंत्री नहीं, हम तो सरकार के खिलाफ में बोलेंगे ही ना। और हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का अपने प्रॉपर्टी का 90% इस देश को दिया है, वो क्या ईडी का और भ्रष्टाचार करेंगे? हेराल्ड पेपर उसको ही घुमा फिरा के, जो केस बंद हो गई 15 के बाद फिर से खोलने का काम कर रहे हैं। तुम कांग्रेस को ख़त्म करने की बात, ये कोई तरीका थोड़ी है ना। बीजेपी ने आपके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं, बीजेपी ने एफआईआर शिकायत तो करी है। मेरा तो बीजेपी वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबसे मेरे उनके संबंध है, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोला। नागपुर शहर के माहौल को, मैं नागपुर शहर कांग्रेस का माजी अध्यक्ष रहा, 5 साल अध्यक्ष रहा मैं, और मैं यहाँ पर मैंने जो भी काम किया सब कांग्रेस लोकसभा चुन के आई, विधानसभा चुन के आई, महानगर पालिका चुन के आई, समझिए क्या? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और वो जो जितने भी लोग गए हैं उनको कुछ महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? वो 500 लोग जमा क्यों नहीं करते? बेरोजगारी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आज दुनिया भर में मानते हैं कि आपने प्रधानमंत्री को जो शब्द बोला गलत शब्द है? नहीं, वो मैंने वैसा बोले ही नहीं। अगर वो कुछ भाव में हो गया होगा तो उसमें कोई बात नहीं है, उसमें मैंने ऐसा तो कोई बोला ही नहीं ना उसके अंदर में। और ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री के बारे में बोलने की बात ही कोई आती नहीं है ना, समझे क्या? हमारे पास वीडियो है, आपको नहीं, मेरा वीडियो चला आप देख लीजिए अच्छे से। मैंने ऐसा कुछ उसमें कुछ बोला नहीं, मैंने उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ में ऐसी कोई अशब्द बोला नहीं, और ऐसी वो बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलने के लिए भाषा क्या बोला है आपने? नहीं, जो बोला वो तो वीडियो में है,
जो बोला वीडियो में अब मैं डबल से बार बोलूँ और उसमें कुछ फर्क पड़ेगा तो मतलब नहीं ना। बात पे कायम है आप? अरे जो बोला है वो तो सही बोला है ना, मैंने उसमें कहा है, मैंने उसमें बोलने की सवाल नहीं आता। मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैं कांग्रेस पार्टी जो है हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं बोल रहे। सोनिया जी के बारे में इतने शब्द बोलते हैं, जब बीजेपी वालों को कुछ ये नहीं लगता क्या क्या नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी के पिताजी के बारे में आसाम के मुख्यमंत्री ने कितनी बड़ी बात बोला, जिसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उसका निषेध किया। आपको वो सब दिखता नहीं है, इसीलिए आपने बोला प्रधान? नहीं, इसलिए हमने बोला नहीं। हमको जो बोलना था, जो मेरे को बताओ, गुजरात के अंदर में 2000-3000 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। माजी खासदार की हत्या कर दी गई, पेट में से बच्चा निकाल के जला दिया गया। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना, कुत्ते की मौत मरेगा, ये सब शब्दों जो आपने इस्तेमाल किया वो सही शब्द है? नहीं, मैंने ऐसा कोई बोला ही नहीं है ना, कोई सही शब्द बोलता नहीं। मैं जो आप जैसा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। मैं ऐसा और ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीडियो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वीडियो आ रहा है, क्या वीडियो में है वो तो आपका ही वीडियो है। अब वीडियो होगा मेरा ना, उसको देखिए आप। मैंने ऐसा कुछ उनके बारे में ऐसा कुछ उनको कुछ करके मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला अपने तरफ से, समझे क्या? जो एक मुहावरे रहते हैं उसी हिसाब से एक मुहावरा पेश किया मैंने। वो कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन का कहना है कि उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल किया। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं पे अलग अलग बयान देते रहते, उसी भावनाओं में बहकर उन्होंने प्रधानमंत्री के संबंध में मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। तो शेख हुसैन को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से जब सवाल पूछा गया तो वो टालते नजर आए और तुरंत अपने एजेंडे पर चले गए। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोच क्या है। ऐसा काश इंडिया टीवी जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस के, अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।